हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बना ली हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग कैंडल स्टिक जो हमारे पास चार्ट्स होते हैं उसमें जो कैंडल स्टिक एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक होता है जिससे वो चार्ट बनता है उसको हम डिमिस्टिफाई करेंगे एंड देखेंगे कि वो कैंडल स्टिक हर एक कैंडल स्टिक जो होता है उसका मतलब क्या होता है, हम उसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये वाला जो वीडियो होगा वो एक्चुअली एक फंडामेंटल पीस होगा आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हैमर पैटर्न हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड उसके अलावा भी जो हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ये सब में हमें कैंडल स्टिक्स के एक्चुअली समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर आप ये वाला तो मेक श्योर कि आप ये वाला जो वीडियो है वो मिस ना करें सो दैट आगे वाले आने वाले वीडियोस में आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो ओके, हम आ गए हैं चार्ट्स पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है एक्चुअली वो बहुत सारे कैंडल स्टिक से बना होता है। तो अगर हम देखें तो जैसे मैंने एक चार्ट खोल रखा है एक रैंडम स्टॉक का, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है एक्चुअली वो बहुत सारी कैंडल से बना होता है। तो हम एक पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे हम अलग अलग टाइप के यहाँ पर कैंडल्स देख सकते हैं तो इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं एंड बहुत सारी कैंडल स्टिक से एक्चुअली एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक चार्ट बनता है, जो कि पूरा का पूरा हर एक कैंडल जो होता है, जैसे हमने वीकली चार्ट खोल रखा है तो एक वीकली चार्ट का एक कैंडल एक वीक के प्राइस मूवमेंट को एक्चुअली शो करता है। सो एक कैंडल से एक्चुअली हम लोग पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर उस दिन का हाई क्या था प्राइस का, किस प्राइस पे वो स्टॉक ओपन हुआ था, किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ था, और उस दिन का हाई कितना लगाया था स्टॉक ने और उस दिन कितना लो लगाया था स्टॉक ने। सो ये सारी चीजें हम एक कैंडल को देख के पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली ये कैंडल स्टिक चार्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर इसके कंपैरिजन में हम लाइन लाइन चार्ट देखें तो लाइन चार्ट में एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम लाइन चार्ट यहाँ पर खोलते हैं तो इसमें एक्चुअली आप पता नहीं लगा सकते कि एक कैंडल स्टिक एक दिन का या एक वीक में कितना मूवमेंट था। हम बस प्राइस देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, जो कि आई गेस हर दिन का जो क्लोज था उसको यहाँ पर कनेक्ट करके लाइन चार्ट बनाया जाता है। पर अगर वहीं हम कैंडल स्टिक चार्ट देखें तो इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्चुअली होती है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम लोग कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि एक कैंडल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। सो आज एक्चुअली हम समझेंगे कि हर एक कैंडल स्टिक एक्चुअली क्या कहता है। हम उसे एनालाइज करेंगे कि अगर हमें कैंडल स्टिक का मतलब पता करना है कि क्या मूवमेंट रहा उस दिन का तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक कैंडल स्टिक को। सो जैसे कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन कैंडल स्टिक्स हैं। सो ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है, अगर हम देख सकते हैं इसको हम डोजी कहते हैं एंड इसे काइंड ऑफ हम हैमर कह सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम एक्चुअली आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके एनालाइज करेंगे, जिसमें हम हैमर और हैमर क्या बोलता है, हैमर में एक्चुअली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कब हमें हैमर के बेसिस पे ट्रेड्स लेने चाहिए, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आपको अभी आप ये चीज स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम देखें एक कैंडल जो होता है कैंडल स्टिक, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर कैंडल के वो सेम होते हैं। जैसे कि जो कलर्ड पार्ट होता है कैंडल का हम उसे कैंडल की बॉडी बोलते हैं एंड जो ये लाइंस होती हैं एक पर्टिकुलर कैंडल की उन्हें हमें कैंडल के विक्स बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंडल एक्चुअली इस कैंडल को देख के हम क्या समझ सकते हैं। सो अगर हम किसी भी कैंडल को देखें तो वो कैंडल एक्चुअली चार पार्ट से बना होता है। एक होता है ओपन, एक होता है लो, क्लोज एंड उसके बाद होता है हाई। सो एक कैंडल ये चार चीजें हमें बताता है। अब हम एक एक करके अगर बात करें तो जो ओपन होता है वो एक्चुअली जो बॉडी का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, अगर ग्रीन कैंडल है मींस अगर जो प्राइस है वो ओपन लो हुआ था बट उसने ओपन वाले प्राइस से ऊपर जाके क्लोज किया तो वो कैंडल जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है। एंड सिमिलरली अगर जो कैंडल था ओपन जब हुआ मार्केट उस टाइम पे अगर उसका प्राइस ये था एंड उसके बाद वो प्राइस एक्चुअली नीचे गया मार्केट में एंड वो क्लोज हुआ लो पे, जो ओपन हुआ था प्राइस उससे नीचे, तो वो उस कैंडल का जो कलर होता है वो एक्चुअली रेड होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन है, दैट मीन्स जो ओपन हुआ था वो नीचे हुआ था एंड जो क्लोज हुआ था वो ऊपर हुआ था।
तो इसीलिए हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये इस कैंडल का ओपन प्राइस जो है वो ये है, दैट इज 6759, एंड ये कैंडल जो क्लोज हुआ है उस क्लोज का प्राइस ये है जो कि 67087 है। सो ये एक कैंडल जो होता है वो हमें ओपन कैंडल की बॉडी हमें ओपन और क्लोज का प्राइस बताती है। सिमिलरली अगर हम इस वाले कैंडल पे देखें तो सिंस इसका कलर रेड है, दैट मीन्स ऊपर ओपन हुआ होगा, नीचे क्लोज हुआ होगा, तभी इसका कैंडल इस कैंडल का कलर रेड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ओपन प्राइस होगा 7034 एंड ये क्लोज हुआ नीचे तो इसका प्राइस होगा 6822। सो ऐसे हम कैंडल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम देखें विक्स, ये जो विक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक विक का जो सबसे ऊपर वाला टॉप विक जो होती है वो टॉप विक एक्चुअली ये डिनोट करती है कि ये प्राइस जो था इस स्टॉक का ये एक्चुअली हाई कितना हाई पूरे दिन में इसने बनाया था। तो जैसे हमने वीकली चार्ट खोल रखा है तो ये एक्चुअली एक वीक का पूरा प्राइस दिखाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे वीक में जो हाईएस्ट प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक का गया था वो गया था 7187। एंड सिमिलरली जो नीचे वाली वीक होती है वो दिखाती है कि एक पूरे वीक में कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कितना नीचे गया था, दैट इज 6665। तो ऐसे हम एक कैंडल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब ऐसा भी सिचुएशंस हो सकती हैं जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ऊपर वाली विक ही नहीं है, तो इस केस में हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं इससे कि जो एक्चुअली ओपन हुआ था प्राइस, जिस प्राइस पे एक्चुअली स्टॉक ओपन हुआ था उससे ऊपर कभी स्टॉक का प्राइस गया ही नहीं। सो इसीलिए इसकी विक नहीं है। सो दैट मीन्स इसका जो एक्चुअली हाई है जो पूरे दिन में इसने बनाया था वो ओपन वाले प्राइस से ही सेम है। इसलिए एक्चुअली इस पूरे के पूरे कैंडल का कोई विक नहीं है ऊपर वाला। सिमिलरली नीचे वाला अगर हम देखें तो नीचे वाला विक 6690 तक जा रहा है, दैट मीन्स एक पूरे के पूरे वीक में इस वीक में इस पूरे के पूरे स्टॉक का प्राइस इतना नीचे गया था 6689 तक, एंड उसके बाद ऊपर जाके इट क्लोज्ड एट 6882। सो ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसकी विक नहीं होती नीचे वाली, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो लो है इस पूरे के पूरा क्लोज जो हुआ था ये कैंडल, इससे एक्चुअली पूरे के पूरे एक वीक में ये प्राइस जो है इससे नीचे कभी गया ही नहीं, इसीलिए इसकी जो विक है वो नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस कैंडल में देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स जो इसका ओपन हुआ होगा वो नीचे हुआ होगा, तो इसका ओपन प्राइस होगा 6889 एंड सिमिलरली क्लोज प्राइस जो होगा ऊपर वाला प्राइस होगा। एंड सिमिलरली उस पूरे के पूरे वीक में हम ये बोल सकते हैं कि इतना ऊपर तक गया था प्राइस, एंड जो सबसे नीचे वाला प्राइस जहां तक गया था एक स्टॉक का प्राइस वो हम बोल सकते हैं यहाँ पर तक था। तो ऐसे हम एक्चुअली कैंडल्स को इंटरप्रेट करते हैं। पर अगर हमें हर एक कैंडल का मतलब जानना हो कि एक्चुअली जो हम कैंडल्स में तो देख लिया हमने कि एक वीक में ऐसा ऐसा हुआ, बट अगर हमें एक स्ट्रक्चर पता करना है कि एक्चुअली हमें पता है ठीक है ऐसा गया स्टॉक, बट क्या हम ये जानते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर मूवमेंट कैसा हुआ था, मतलब जो इस कैंडल के बाद जो मोमेंटम था एक्चुअली वो बायर्स के हाथ में ज्यादा था सेलर्स के हाथ में ज्यादा था, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम इस कैंडल को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो ओपनिंग प्राइस था वो यहाँ पर था, राइट, इस पोजीशन पे। अब हमने देखा कि एट लास्ट ये जो प्राइस है यहाँ पर जाके बंद हुआ, तो यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हमें पता है कि जो लोएस्ट पॉइंट बनाया था इस स्टॉक ने वो ये बनाया था, तो ऐसा हो सकता है कि इस वीक के दौरान स्टॉक का जो प्राइस था सबसे पहले नीचे गया, उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ गया एंड काफी अच्छा ऊपर की तरफ गया, एंड उसके बाद नीचे आके इस प्राइस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली स्टॉक ने क्लोज किया। सो ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं ऐसा हुआ होगा इस कैंडल के अंदर, मतलब अगर ये एक वीक का अगर कैंडल हम देख रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि एक वीक के अंदर ऐसा प्राइस मूवमेंट हो सकता है। सिमिलरली ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके अलावा दूसरा भी प्राइस मूवमेंट भी पॉसिबल है कि लेट से स्टॉक यहाँ से ओपन तो हुआ बट स्टॉक पहले ऊपर चला गया था एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पर उसने लो बनाया एंड स्टॉक ऊपर जाके यहाँ पर जाके क्लोज हुआ। सो ये भी एक पॉसिबल वे है जिसमें कि एक्चुअली स्टॉक का प्राइस मूव हुआ होगा सो दैट ये कैंडल बनी है। तो सिमिलरली ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैंडल कैसे बन रही है सो दैट कि उसके अगर हमें ये सारी चीजें पता होंगी तो उसके पीछे का प्राइस मूवमेंट हमें पहले से ही पता होगा, सो हमारा इंटरप्रिटेशन जो होगा ग्राफ का और जो चार्ट्स होते हैं उनका बहुत अच्छा होगा जिसकी वजह से हम अच्छे कॉल्स ले सकते हैं। सो ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी हम प्रैक्टिस करके इसे लाइव चार्ट्स में भी देखेंगे कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला, क्योंकि दोनों चीजें पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है।
सो हम लाइव चार्ट्स के अंदर दिखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है और वो हमें एक्चुअली आना चाहिए समझना कि क्या-क्या हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इस वाले कैंडल स्टिक को देखें, इसमें हमें पता है कि विक्स नहीं है ऊपर या नीचे, तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर ओपन हुआ एंड नीचे जाके क्लोज हुआ। सो ये एक पॉसिबल वे है। ऐसा हो सकता है कि बीच में ऊपर नीचे गया होगा स्टॉक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट कैन बी पॉसिबल। बट सिमिलरली वन थिंग, जैसे हमने पहले इनिशियली जो ये चार्ट था वो इस टाइप का था। अगर हम इस टाइप के चार्ट में अगर हम देखेंगे प्राइस मूवमेंट कैसे हुआ होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि वन ऑफ द पॉसिबल वे जो है वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ, स्टॉक नीचे की तरफ गया, उसने अपना लो बनाया, बनाने के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर आया और ऊपर आके इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ। सो दैट इस टाइप का कैंडल बना। सो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या मूव हुआ होगा कैंडल के अंदर, सो दैट ये कैंडल का स्ट्रक्चर ऐसे बना है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर चार्ट इंटरप्रिटेशन। सो अगर हम ये वाला कैंडल देखें तो इसमें दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स जो इसका लो होगा यहाँ पर स्टॉक प्राइस ओपन हुआ होगा। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक प्राइस पहले ऊपर गया, उसने हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे गया, उसने लो बनाया, उसके बाद स्टॉक प्राइस ऊपर आया एंड इस पोजीशन पे जाके स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ। सो दैट हम ये देख सकते हैं कि अगर ऐसा मूवमेंट हुआ होगा प्राइस का तो इस टाइप का हम देख सकते हैं कि कैंडल बनेगा। बट इसके साथ-साथ ही ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक प्राइस जो था यहाँ पर ओपन हुआ नीचे, नीचे की तरफ गया, यहाँ पर उसने लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर उसने हाई बनाया एंड उसके बाद ऊपर आके इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली जाके क्लोज हुआ। सो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके अलग-अलग पॉसिबल वेज़ हैं कि किस तरीके से कैंडलस्टिक एक्चुअली बन सकता है। अब हम इसी को अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि किस टाइप का मूवमेंट एक्चुअली बना होगा? सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक्चुअली हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि किस टाइप का एक्चुअली मूवमेंट है, सो दैट हमें एक एक्चुअली कौन पावर में है, बायर्स या सेलर्स कौन पावर में है वो दिखता है। जैसे कि अगर हम ये देखेंगे दोनों के दोनों इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा जो डाउन मूव था वो सेलर्स का ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर था एंड उसके बाद एक अच्छा खासा रैली आया, दैट मीन्स कि जो बुल्स थे एक्चुअली उन बुल्स ने पूरा का पूरा प्राइस ऊपर वो लेके गए सारे के सारे बायर्स, जिसकी वजह से काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हम देख सकते हैं। जाते जाते थोड़ी सी सेलिंग आई ऊपर से, बट हम पूरे के पूरे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा जो प्रीडोमिनेंस था वो बुल्स का था। सिमिलरली इधर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बुल्स का काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंस था एंड उसके बाद पर सेलर्स ऊपर से काफी ज्यादा हावी हो गए थे, जिस वजह से प्राइस को इतना नीचे तक लेके आए। लास्ट लास्ट में बायर्स ने थोड़ा सा ऊपर लेके गए स्टॉक को एंड यहाँ पर जाके वो क्लोज हुआ। सो ये दो यहाँ पर चीजें बताई जा सकती हैं। एंड सिमिलरली इस वाले में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से ही एक्चुअली सेलर्स ज्यादा पावर में थे एंड नीचे नीचे जाने तक थोड़े से बायर्स एक्चुअली उस प्राइस को ऊपर लेके आए। तो इस तरीके से हमें मार्केट की साइकोलॉजी पता चलती है कि एक्चुअली कौन कितने ज़्यादा पावर में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा पावर में हैं क्योंकि वो इतने नीचे तक स्टॉक को ले आए थे एंड लास्ट में जाके थोड़ा-सा क्लोज़ हुआ। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं ग्राफ्स को एंड जो हमारे चार्ट्स हैं उनको। सो अभी हम जाएँगे लाइव चार्ट्स पे, हम एक कैंडल स्टिक को उठाएँगे एंड देखेंगे कि उसके पीछे का एक्चुअली मूव क्या था, क्योंकि अगर हमने ये वाली कैंडल देखी, इसे डोजी कैंडल भी बोलते हैं। सो हम एक डोजी कैंडल एक्चुअली लाइव चार्ट्स पे देखेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि 2 टाइप के मूव्स एक्चुअली डोजी कैंडल बना सकते हैं, या इस टाइप का मूव या इस टाइप का मूव। तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप का मूव एक्चुअली हुआ होगा इन दोनों में से, सो दैट उसने इस टाइप का कैंडल बनाया। तो यहाँ हम आ चुके हैं एक्चुअली लाइव चार्ट्स में एंड हम देख सकते हैं कि पास्ट डाटा में हमने इस वाली कैंडल को देख सकते हैं, जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है इधर पर ओवल शेप में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक ओवल शेप में एक डोजी कैंडल को एक्चुअली हाईलाइट कर रखा है। सो ये हमने वीकली चार्ट खोल रखा है एंड वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोजी बन रहा है, पर अगर आपको जानना है कि प्राइस मूवमेंट एक्चुअली किस टाइप का था, तो हम वो जान सकते हैं अगर हम इसे लोअर टाइम फ्रेम में खोल लें, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में एक कैंडल जो होगा वो एक कैंडल बहुत सारी कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक कैंडल जो है एक वीक का कैंडल है वो एक कैंडल। तो अगर हम इसे आवरली चार्ट या 4 आवर चार्ट में खोलेंगे तो एक वीक में जितने 4 आवर्स होंगे या 1 आवर होंगे उतने कैंडल्स हम इस कैंडल के अंदर देख पाएंगे। तो जो हम देख रहे थे कि किस टाइप का मूवमेंट उस कैंडल के अंदर हुआ होगा, वो हमें पता चल जाएगा अगर हम आवरली चार्ट खोलते हैं या 4 आवर चार्ट खोलते हैं। तो सो यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं एंड जो हमने ओवल जो डोजी कैंडल का जो ओवल था उसको जहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखा था, वो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस टाइप का वो एक कैंडल दिखेगा। तो जितने आप यहाँ पर कैंडल्स देख रहे हैं वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू मेक वन बिग कैंडल ऑफ वन वीक, जो हमने देखा था कि डोजी कैंडल बन रहा था।
तो अगर हम इसका मूव देखें कि स्टार्टिंग से जब हम यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हाईलाइट किया था कि यहाँ पर वो कैंडल था, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि जो प्राइस था एक्चुअली वो यहाँ पर नीचे गया एंड उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया एंड ऊपर की तरफ जाके उसने ये वाला हाई बनाया एंड उसके ऊपर बाद जाके वो इस प्राइस पॉइंट पे एक्चुअली क्लोज हुआ। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक्चुअली वो जो डोजी कैंडल बना था, उसका जो इनर प्राइस मूवमेंट था वो एक्चुअली ऐसा था जो कि हमने पहले देखा था जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि अंदर प्राइस मूवमेंट कैसा हो सकता है, तो इस टाइप का प्राइस मूवमेंट उस डोजी का था। अब हम इससे समझ क्या सकते हैं, तो अगर ये हम देखें तो जो कैंडल्स होती हैं उसका अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेलर्स थे एक्चुअली उस कैंडल के पहले से वो जो सेलिंग है हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि काफी अच्छी सेलिंग थी एंड यहाँ पर जो सेलर्स थे वो इस डोजी कैंडल के अंदर भी काफी नीचे तक ले जाने में उसे एबल थे। एंड उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि थोड़ी अच्छी बाइंग आई बीच बीच में, थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स और ज्यादा सेलिंग कर रहे थे एंड उसके बाद अच्छा खासा आई गेस यहाँ पर डे ओपन हुआ, तो ये दूसरा दिन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अगले दिन का ओपन थोड़ा यहाँ पर ऊपर हुआ था एंड उसके बाद ऊपर तो गया स्टॉक, जो इंट्राडे में स्टॉक ऊपर गया था बट उसके बाद स्टॉक धीरे 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 नीचे आने लग गया था। तो दिस शोज कि हम एक्चुअली एक डाउन टर्न में पहले से ही थे। सेलर्स काफी यहाँ पर हम पावरफुल देख सकते हैं एंड स्टॉक जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था सेलर्स काफी ज्यादा हैवी उस पे सेलिंग कर रहे थे जिस वजह से स्टॉक नीचे आ रहा था। अगले दिन स्टॉक खुलता है गैप अप होके एंड स्टॉक इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाता है एंड उसके बाद 2-3 दिन की कैंडल्स अगर हम देखें तो 2-3 दिन में स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है एंड उसके बाद अगले दिन जब स्टॉक खुलता है तो स्टॉक काफी नीचे खुलता है एंड उसके बाद लगातार हम सेलिंग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक्स को ही कवर करने का सोचा था। इसके बाद आने वाले सेशंस में एक्चुअली हम लोग कैंडलस्टिक एक एक करके हम उनको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे एंड उनके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।